गुना केव्स या कहे डेविल्स किचन, एक ऐसी जगह जहां गिरने के बाद कभी कोई वापस नहीं आता, जिंदा छोड़ो उसका बॉडी तक नहीं मिलता। सेंट्रल मिनिस्टर जहां अपना पूरी पावर लगा के भी कुछ नहीं कर पाए, वहां से सुभाष सिर्फ अपने दोस्तों के सहारे कैसे निकल आया? इसमें कुछ झूठ मिला है क्या? गुना केव्स की सच्चाई क्या है? उसमें गिरने के बाद इल्यूजन क्यों दिखता है? सुभाष तो भगवान में मानता नहीं है, एक नास्तिक है, फिर बाद में इसे ही लोग भगवान क्यों मानने लगते हैं? इन सब का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, क्योंकि मंजूमेल बॉयज को देखते टाइम भाई हमने इसमें बहुत सारे डिटेल्स को नोटिस किए हैं। तो भाई अगर आपने मंजूमेल बॉयज मूवी देख लिया है तो ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए बना है, इसे बिल्कुल भी मिस मत करना, ठीक है? तुम जो सोचते हो ऐसी जगह नहीं है ये। ठीक है, तो पहले हम गुना केव्स की हिस्ट्री जान लेते हैं। मंजूमेल बॉयज वाली तमिलनाडु की ये गुना केव्स कोडाई कैनाल से 8 किलोमीटर दूरी पर है। कहा जाता है अज्ञातवास के टाइम यहाँ महाभारत के पांडवास भी रुके थे, लेकिन उसके बारे में ठीक से कुछ कह नहीं सकते, इसलिए रिकॉर्ड में जो है उसके हिसाब से देखा जाए तो 1821 में BS वार्ड नाम से एक ब्रिटिश ने सर्वे के टाइम इस गुफा को ढूंढा था, जिस गुफा को लेकर अंदाजा लगाया जाता है कि ये गुफा कुछ 900 फीट गहरा है, पर पता नहीं इससे ज्यादा भी इसका डेप्थ हो सकता है। ये गुफा के चारों तरफ बहुत से होल्स भी है, लेकिन पेड़ों से पत्ते गिरकर उन सारे होल्स को ऐसे ढक देते हैं कि देखने पर पता भी नहीं चलता कि वहाँ होल्स है या नहीं। तो ऐसे में अगर गलती से भी कोई पत्ता समझकर वहाँ पे रख देता है तो वो तो गया भाई पूरा 900 फीट गहराई के अंदर, जहाँ से कि वापस आना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मतलब ये एक बहुत डेंजरस जगह था, शायद इसीलिए उसे अंग्रेजों ने डेविल्स किचन नाम दिया था। लेकिन 1991 में जब यहाँ कमल हसन अपना मूवी गुना का शूटिंग किए तो तेरे नाम मूवी के जैसे कांड हो गया। तेरे नाम का आपको याद है ना? इस हेयर स्टाइल का पहले क्या नाम था किसी को पता नहीं है, लेकिन 2003 के बाद जिस किसी को भी पूछो वो क्या बताएगा, ये तेरे नाम स्टाइल है। हाँ, तो वैसे ही वहाँ गुना मूवी शूटिंग होने के बाद ये केव्स चारों तरफ इतना फेमस हो गया कि आखिर में डेविल्स किचन से नाम बदलकर इसका गुना केव्स नाम रख दिया गया। और फिर उसके बाद भाई यहाँ इतना भीड़ लगने लगा कि लोगों को संभालना मुश्किल हो गया। दूर दूर से लोग इस जगह को देखने आते थे, लेकिन उन सबको थोड़ी ना पता था कि भाई गुफा के चारों तरफ पत्तों से ढका हुआ होल्स भी है, जो देखने में तो नॉर्मल लगता है, लेकिन पैर रखते ही खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो ऐसे में धोखा खाकर बहुत से लोग गुना केव्स में गिर गए, और जो लोग भी गिरे कभी वापस नहीं आए, और ना ही उनका डेड बॉडी मिला। 1996 में सेंट्रल मिनिस्टर के भतीजा भी इस गुफा में गिर गया था, लेकिन उनके पास इतना पावर, इतना फोर्सेस होने के बाद भी वो अपना भतीजा को बचा नहीं पाए, और ना ही उसका बॉडी तक को निकाल पाए। सोचो कितना भयंकर जगह है ये। इसीलिए उसके कुछ समय बाद टूरिस्ट के वहां जाने पे रोक लगा दिया गया और उस जगह को बंद कर दिया गया। उसके बाद जो भी गुना केव्स में जाता था बस बाहर से ही घूमकर आ जाता था, नीचे उस असली गुना केव्स तक कोई नहीं जाता था। लेकिन 2006 में केरला का कोची से मंजूमेल बॉयज नाम से एक टीम वहां घूमने जाते हैं, और उस गुफा में जाना मना है, वहां डेंजर है, वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है जानते हुए भी वो नियम का उल्लंघन करके वहां चले जाते हैं। और अंदर जाने के बाद पहले जैसा पत्तों वाले होल्स में धोखा खाकर एक बंदा गिर जाता है, लेकिन चमत्कार ये है कि वो बंदा गुना केव्स में गिरने के बाद भी, जहाँ से कि आज तक कोई भी जिंदा नहीं लौटा, सेंट्रल मिनिस्टर के भतीजा भी नहीं, उस गुफा से वो बंदा जिंदा लौटकर दिखा देता है। उसका दोस्त लोग उसे छोड़ के जाने का नाम नहीं लेते, उसे वहां से जिंदा निकाल ही लेते हैं। और क्योंकि गुना केव्स के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि कोई उस गुफा में गिरने के बाद भी वापस आ गया, वो भी जिंदा, तो वही मलयालम डायरेक्टर चिदम्बरम इसके ऊपर मूवी बना डाले मंजूमेल बॉयज, जिसका डिटेलिंग के ऊपर की अभी हम बात करने वाले हैं। तो भाई लोग आप रेडी हो ना? ठीक है, तो पहले कमल हसन रेफरेंस। अब क्योंकि ये मूवी का स्टोरी गुना केव्स के इर्द गिर्द ही घूम रही है, इसीलिए इसका स्टार्टिंग में ही हमें गुना मूवी का एक फेमस सॉन्ग दिखाया जाता है, जो कि उस गुना केव्स के अंदर ही शूट हुआ था। लड़की को उठा के लेके जाना है, कमल हसन। चलो ये तो आपने भी नोटिस किया ही होगा, लेकिन क्या आपने नोटिस किया कि इस सॉन्ग का बाकी के पार्ट भी हमें आगे कैसे सुनाया है? भाई देखो, इस सॉन्ग को स्टार्ट तो मूवी का स्टार्टिंग से ही कर देते हैं, लेकिन वो टीवी वाला सीन से आधा में ही ये सॉन्ग को बंद कर देते हैं, जिससे देखकर कि आपने भी सोचा होगा ये एक नॉर्मल बात है, पर नहीं भाई, ये नॉर्मल नहीं था, ये भी डिटेलिंग का एक पार्ट था। इसके बाद आगे जाकर जब ये लोग गाने की CD खरीदते हैं तो देखना वो दुकान वाला गुना मूवी की ही CD देता है, और जब ये लोग अपना टूर खत्म करके घर वापस आने की सोच रहे होते हैं तभी ये गुना मूवी का सॉन्ग चालू हो जाता है, वो भी वहां से जहां से स्टार्टिंग का टीवी वाला सीन में बंद कर दिया था। तो यहाँ इस गाने की वजह से सुधीश को गुना केव्स की याद आ जाता है, तो ये लोग वहां जाने के लिए निकलते ही फिर से ये सॉन्ग को आधे में बंद कर दिया जाता है। और याद करो वो गाने की लास्ट पार्ट को कहाँ सुनाया जाता है, तब जब सुभाष को लेके कुट्टन गुफा से निकलता है, और गाने के साथ भाई यहाँ सीन भी वैसे ही रखा है जैसे गुना मूवी में था, बस वहाँ हीरोइन को उठा के हीरो चल रहा था और यहाँ सुभाष को उठा के सीजू। उसके बाद वहाँ गाना
खत्म और यहाँ कहानी भी। यार मतलब जैसे इस गाने को 3 भाग में बांट के प्ले किया है ना भाई, स्टार्टिंग के टाइम गुना केव्स के बारे में याद आते टाइम और गुना केव्स से निकलते टाइम बहुत बढ़िया था। और इतना ही नहीं, सुभाष के रूम में भी हमें कमल हसन के एक पोस्टर को दिखाया जाता है जो कि आलावंदन मूवी का है। बोले तो मंजूमेल बॉयज कमल हसन के गुना मूवी के लिए एक ट्रिब्यूट के जैसा था गाइस, क्योंकि तब ये मूवी थलापति के साथ क्लैश करके बॉक्स ऑफिस में बुरी तरह पिट गया था। तो अब उस मूवी को ट्रिब्यूट देके मंजूमेल बॉयज सेलिब्रेट कर रहे हैं। डायरेक्टर भी लगता है कमल हसन जी के ही फैन है। नेक्स्ट, अब अगर इसमें मंजूमेल बॉयज की अच्छी बात दिखाया है कि प्रॉब्लम आने पर इसमें दोस्त लोग किसी का साथ नहीं छोड़ते, तो उससे पहले हमें इनका बुरी बात भी दिखाया है कि वो लोग प्रॉब्लम में क्यों पड़ते हैं। मौज मस्ती में ये लोग इतने डूब गए होते हैं कि कहीं भी रूल्स को फॉलो करने का नाम नहीं लेते। पहले फोटोग्राफी का देख लो, यहाँ साफ साफ लिखा है फोटोग्राफी नॉट अलाउड, लेकिन ये कर क्या रहे हैं, रूल्स तोड़ के यहाँ पर फोटो खींच रहे हैं। ये सीन पर देख सकते हो फ्लावर्स को छूना मना है बोल रहा है, लेकिन अगले ही सीन में हम क्या देख पा रहे हैं, वहीं से फूल तोड़कर एक बंदा हंस रहा है। फिर आगे ये सीन पर देख सकते हो यहाँ साइड में बोर्ड पर लिखा हुआ है डू नॉट क्रॉस द बैरियर। पर ये लोग क्या कर रहे हैं, उसे अनदेखा करके उस पेड़ के ऊपर चढ़ के फोटो खींच रहे हैं। फिर आगे शराब की दुकान पे झगड़ा करना, रास्ते में पीकर गाड़ी की ऐसी तैसी करना, गाड़ी पे ही उल्टी करना, ऐसे हर जगह ये गलतियां कर रहे हैं। अच्छा और हाँ, हम ये सीन को कैसे भूल सकते हैं, रूम सर गर्ल्स इररेस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल सही, ये लोग लापरवाह गैर जिम्मेदार टूरिस्ट है, जो कि किसी भी टूरिस्ट को ऐसा नहीं होना चाहिए। पर ये लोग हर जगह रूल्स को तोड़ते जाते हैं, तो आगे जाकर इनके साथ क्या होता है ये भी प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। और ये जो भाई इनका दोस्ती वाला ताकत दिखाने से पहले इनका मौज मस्ती वाला कमजोरी डिटेलिंग दिखाया है ना, बहुत मस्त था। और अब इसमें से भी अगर सुभाष का कैरेक्टर को देखा जाए तो भाई पहले तो ये इस ट्रिप में आने के लिए तैयार भी नहीं था, लेकिन इस ट्रिप में आ जाने के बाद यही वो बंदा था जो सबसे ज्यादा उछल रहा था, कहीं पे भी किसी का कंट्रोल में नहीं आ रहा था। भाई ये एक खतरनाक जगह है, जानने पर भी वो क्या बोल रहा था, डेंजर है यहाँ तो बिल्कुल जाएंगे। और फिर यहाँ जाने के लिए वो जिद भी कर रहा था। ए, क्या रे कुत्ता, हम लोग काहे के मंजूमेल बॉयज, अगर हम लोग यहाँ आके भी आगे नहीं जा सकते। हाँ? इसीलिए भी इनका टीम के सुभाष के साथ ही बुरा होता है। मेकर्स का ये डिटेलिंग को तो आपने नोटिस किया होगा, लेकिन सुभाष का कैरेक्टर को लेकर एक और डिटेलिंग आपने शायद मिस कर दिया होगा। पलानी पे पहुंचते ही जब मंदिर को दर्शन करने जाने के लिए पूछा जाता है तो देखना सुभाष बोलता है नहीं, इस समय पर इतने लोग ऊपर गए तो मुर्गन खुद डिस्टर्ब होगा। फिर बाद में प्रसाद भगवान पे तुझे विश्वास नहीं है क्या बोल के पूछने पर भी सुभाष बोलता है तो क्या होता है भगवान। और इसे देखने के बाद कुछ फिल्में भाई ये सोचे भी होंगे कि भाई ये सबसे येड़ा है, भगवान को भी नहीं मानता, उनके बारे में बुरा बोलता है, इसीलिए उसके साथ भी आगे जाकर बुरा होता है। तो भैया आप भी सही हो, मेकर्स ऐसा कुछ सोच रख के भी ये डायलॉग को ऐड किए है। लेकिन इतना ही नहीं, इसे दिखाकर मेकर्स एक और जर्नी का भी हिंट दे रहे थे, और वो है नास्तिक से भगवान बनने तक की जर्नी का हिंट। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद आपने देखा होगा वहाँ के लोग सुभाष को भगवान के जैसे मानने लगते हैं। मौत को छूकर वापस आए हुए तो भगवान समान हो, आशीर्वाद लो। और इसे भी मेकर्स ऐसे ही नहीं दिखाया, ऐसा सच में हुआ है, क्योंकि आज तक जितने भी लोग वहाँ गिरे थे उनमें से कोई नहीं बचे। और वो क्यों, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, आप चिंता मत करो। हाँ, तो अब जब सुभाष वहाँ से बचकर वापस आ जाता है तो लोग सच में उसे भगवान के जैसे मानने लगते हैं। और बोला जाता है कि आज भी जब सुभाष वहाँ आता है तो कुछ लोग उनके पैर छू के प्रणाम करना नहीं भूलते, जिन जिनको उनके बारे में पता है, जो लोग तभी सुभाष को वहाँ से जिंदा निकलते हुए देखा था। तो उसी का रेफरेंस देने के लिए कि कैसे एक बंदा जो कल तक भगवान को मानता तक नहीं था, आज उसके साथ ये सब हो रहा है। मतलब नास्तिक से इसका भगवान बनने तक का जर्नी दिखाने के लिए ही पहले से वो डायलॉग दिखाया यार। और हाँ, हम वो इनका बिलीव के हिसाब से दिखाने वाला डिटेलिंग को कैसे भूल सकते हैं। तो क्या होता है भगवान बोले तो ऊपर से जो रोशनी हमारी तरफ आती है। और गुफा के अंदर जब सुभाष कुट्टान को देखता है, देखना ऐसे ही दिखाया है, ऊपर से उसके तरफ कोई रोशनी आ रही है, जो बस सुभाष के लैंग्वेज में बताने के लिए था कि भगवान होते हैं। भाई ये वाली डिटेलिंग तो नेक्स्ट लेवल का था यार। और बोला जाता है सच में इसके बाद सुभाष भी भगवान के ऊपर मानने लगा, नहीं तो पहले से वो नहीं मानता था, इसीलिए तो यहाँ ऐसा दिखाया है। और हाँ, पता नहीं क्यों हमें ऐसा लगता है पलानी पे पहुंचते ही जितना लोग मंदिर पे दर्शन करने जाते हैं उन लोगों के साथ कुछ नहीं होता, और जितने लोग दर्शन करने जाना छोड़ के मौज मस्ती करने जाते हैं उनके साथ कुछ ना कुछ बुरा होता है। देखना सीजू और एक और बंदा को छोड़ के बाकी सारे भी पुलिस से मार खाते हैं। लेकिन छोड़ो, ये तो बस हमारा थ्योरी है, क्या पता ऐसा नहीं भी दिखाया होगा। चलो इसके बारे में आप बताओ, आपको क्या लगता है। नेक्स्ट, गुना केव्स के अंदर पहले से 16 लोग गिर चुके थे, जो भी अंदर गिरे हैं वो वापस कभी नहीं आए और उनकी लाश भी नहीं मिली। सुभाष पहला और आखिरी एक ऐसा बंदा था जो वहाँ से जिंदा वापस आया। इससे पहले इस कुएं में गिरने वाला एक सेंट्रल मिनिस्टर का भतीजा था। शहर की सारी फोर्सेस यहाँ जमा हो गई थी, पर फिर भी उसका एक हड्डी तक वहाँ से ढूंढ के निकाल नहीं पाए। तो फिर ये सुभाष वहाँ से जिंदा कैसे बच गया? क्या किसी ने नोटिस किया? असल में सुभाष इस गुफा में पूरा नीचे गिरा ही नहीं था, बीच में अटक गया था। और वो अटका कैसे था? उसका पैंट की बेल्ट के वजह से। अब क्योंकि उसका बेल्ट भी उसका
जान बचाने के एक कारण होता है, तो इसीलिए देखना उसका उस बेल्ट को लेते हुए भी एक सीन को दिखाया है। मेरा बेल्ट। जा इधर से। वो तेरी बेल्ट खा थोड़ी ना जाए। हाँ ब्रो, अगर उस दिन वो उसका भाई का बेल्ट नहीं लेता तो वो वहाँ से जिंदा नहीं लौटता। इसीलिए वहाँ इस बेल्ट का सीन दिखाने के लिए ही सुभाष का बैग पैक करने का सीन दिखाया है, नहीं तो देखना बाकी किसी भी बंदे का बैग पैक करने का सीन नहीं दिखाया है। खैर, अब अगर हम वापस गुना केव्स पर आए तो वहाँ गिरने वाले बाकी 16 लोगों की डेड बॉडी तक इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो सीधा नीचे गिर गए होंगे, और हम सबने देखा है इस गुफा के नीचे तक कोई कभी भी जा नहीं सकता। अरे यार, सुभाष जहाँ अटका होता है वहां तक जाने के लिए भी पुलिस वाले कुट्टान को रोक रहे थे क्योंकि उससे नीचे और वो जाता तो उसे ऑक्सीजन नहीं मिलता। इसीलिए सेंट्रल मिनिस्टर का भतीजा को भी पूरा शहर की फोर्सेस बचा नहीं पाए क्योंकि वो उस गुफा के नीचे तक चले गए होंगे, और सुभाष अकेला वहां से इसलिए बच गया क्योंकि वो 100-120 फीट गिरने के बाद ही बेल्ट की वजह से अटक गया था। पर बीच में अटक कर कोई रह भी सकता है, ये बात थोड़ी ना यहाँ के लोगों को पता था। इसीलिए सब बोल रहे थे कि अपने गांव चले जाओ, जाओ। हमारा फ्रेंड जिंदा नहीं बचेगा, ऐसा कोई बच जाए। गुना केव्स का ऐसा इतिहास नहीं है। पर इतिहास में ऐसा पहली बार होता है कि वहाँ से कोई जिंदा बच जाता है, इसीलिए भी सब उसे भगवान के जैसे मानने लगते हैं, और इन सब का कारण वो बेल्ट होता है। क्या आपने इसे नोटिस किया था? नेक्स्ट, सुभाष जब नीचे गिरता है तो उसे डेडली इल्यूजन आती है कि वो बिना कपड़ों के अंदर फंसा हुआ है, ठंड में कांप रहा है, और ऊपर मस्ती करते हुए अपने दोस्तों को पुकारने पर भी उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। भाई, ये इल्यूजन उसे इसलिए दिखाई देता है क्योंकि उसे गहरा चोट लगा होता है, वो मौत से जूझ रहा होता है, और बिना हवा रोशनी के वहाँ का माहौल भी कुछ ऐसा होता है कि उसे ठीक तरह से ऑक्सीजन भी नहीं मिल रहा होता, इसीलिए उसे ऐसा इल्यूजन आ रहा होता है। ये तो आपने नोटिस किया ही होगा, पर क्या आपने नोटिस किया कि इस इल्यूजन को मेकर्स ने दिखाया कैसे है? भाई, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसे डिकोड करने में मजा आ गया। ठीक है, तो गुफा के अंदर होते टाइम सुभाष का 3 बार इल्यूजन दिखाया जाता है, जिसमें से पहला इल्यूजन उसे बचपन के बारे में आता है, और ये इल्यूजन हमें कब दिखाया जाता है? बारिश के पानी अंदर जाने के बाद, क्योंकि वो नीचे गिरते ही पूरा अनकॉन्शियस हो गया था, उसे पता नहीं चल रहा था कि उसके साथ क्या हुआ है। तो जब उसके ऊपर बारिश के पानी गिरता है तो पहले उसे बचपन का इल्यूजन दिखता है जहाँ की वो लुका छिपी खेलते समय जंगल में पहुंच जाता है, जो कि सच नहीं है, सुभाष का एक वहम है। पर इससे हमें पता चल जाता है कि उसके साथ पहले भी ऐसा कुछ तो हो चुका है, जिसके वजह से उसे बचपन में भी इल्यूजन दिख रहा था, और उसके वजह से वो सो नहीं पा रहा था। आंख बंद किया तो वही डरावना इल्यूजन आता था, तो वो कोशिश कर रहा था कि उसका आंख खुली ही रहे। इसके बाद नेक्स्ट इल्यूजन आता है, वो पानी से जंप करके गुफा में गिरने वाला, जो कि बारिश के टाइम ही आता है, क्योंकि काफी समय से उसके ऊपर पानी गिर रहा था, तो पानी की वजह से उसे थोड़ा होश आने लगता है, और बचपन के इल्यूजन से बाहर आकर उसे एहसास होने लगता है कि वो बचपन के टाइम में अभी पानी में नहीं गिर रहा, गुफा में गिर चुका है। इसे और भी आसान तरीके से बोला जाए तो समझ लो आप सपने में सूसू कर रहे हो और सडनली आपका आंख खुलता है और आपको पता चलता है कि आप तो सच में सूसू कर दिए हो। आई नो ये बहुत घटिया एग्जांपल था, लेकिन आप समझ रहे हो ना, ऐसा ही यहाँ सुभाष के साथ हुआ है। वो मस्त बचपन का इल्यूजन में जी रहा होता है, और सडनली जब उसे रियलाइज होता है कि वो गुफा में है तो पानी की जगह वो सीधा गुफा में गिरता है भाई। और भाई ये जो ट्रांजिशन मेकर्स ने दिखाया है कड़क था भाई। ठीक है, तो अब ये सेकंड इल्यूजन से हमें और सुभाष को भी पता चल जाता है कि जैसा कि बचपन में इसके साथ कुछ हुआ था, वैसा अब एक कांड इसके साथ फिर से हो चुका है। तो होना क्या था? इसी बात के सुभाष का वो थर्ड बिना कपड़ों के ठंड वाला इल्यूजन को दिखाया जाता है, क्योंकि ऐसा इसके साथ होता रहता है। जब भी कोई कांड होता है तो उसे लेकर इसे डरावना इल्यूजन आना स्टार्ट हो जाता है। और अब इसे कहानी में कहाँ दिखाया है? तब जब बारिश खत्म होके गुफा के अंदर पानी जाना बंद हो चुका था, मतलब तब तक सुभाष को अंदर गिरने के बारे में पता चल चुका होता है, और पानी बंद हो जाने के बाद वो थोड़ा ठीक भी हो गया था। तो अब फिर से इसे वैसे डरावना इल्यूजन आती है जैसा कि पहले इसे बचपन में भी आता था। और तब वो इस इल्यूजन से छुटकारा कैसे पाता था? जब उसके माँ उसके सर पर उनका हाथ रख के सोते थे। तो अब भी इसके साथ वही रिपीट होता है, उसका माँ आने के बाद जाके वो सो पाता है। लेकिन फिर भी जैसे बचपन में वो उस इल्यूजन के बाद और आंख बंद नहीं कर पाता था, प्रेजेंट में भी उसके साथ वही होता है। गहरा सदमा है ना भाई, थोड़ी ना ऐसे ही जाएगा। क्या सीख दिया है? नहीं, रूल्स तोड़कर ज्यादा मस्ती करोगे तो आपको भी ऐसा इल्यूजन आएगा कि कभी भूल नहीं पाओगे, आंख बंद नहीं कर पाओगे। वैसे जिस किसी को पता ना हो बता दे, रियल में भी सुभाष को होश आते समय उसे उनका ये ट्रिप के बारे में कुछ याद नहीं था। बचपन में जाकर इसका माइंड खुला था, तो बच्चों की तरह ये नीचे बड़बड़ा रहा था। ऐसा हम नहीं, इस मूवी के डायरेक्टर एक इंटरव्यू में बोल रहे हैं। When Subhash fell down and he lost his consciousness, he woke up after now, and when he woke up, he didn't remember anything about Kodak. He didn't know he was in Kodak. He didn't know what to do, but his mind opened in his childhood. तो भाई यहाँ जैसा कि रियल लाइफ में
में सुभाष के साथ हुआ था उसे ध्यान में रखकर ही ये 3 इल्यूजन को दिखाया गया था और हमें कुछ हिंट दिया गया था। पहला इल्यूजन में हिंट दिया कि सुभाष के साथ पास्ट में कुछ तो हुआ था। सेकंड इल्यूजन में फिर से सुभाष के साथ वैसा कुछ हो चुका है और थर्ड इल्यूजन में पहले जैसे गलत इल्यूजन आना रिपीट हो चुका है। साथ में बारिश का स्टार्टिंग, एंडिंग और बॉडी कूलिंग। हाँ, पानी का इल्यूजन और आखिर में ठंड वाला भी इसलिए आता है क्योंकि काफी समय से वो पानी में भीग रहा होता है। भाई इतने सारे डिटेलिंग के ऊपर ध्यान देके जैसे इसे हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है ना, मानना पड़ेगा। आपने ये सब नोटिस किया था क्या? हमें कमेंट करके बताओ। इसके बाद अगर आपने नोटिस किया होगा तो उसमें हमें छुटमुट डिटेल्स भी बहुत सारे देखने मिला था। जैसे कि इस फिल्म का कहानी 2006 में चल रही है तो उसका डिटेलिंग हम यहाँ शादी वाले सीक्वेंस में देख सकते हैं। दूसरे ग्रुप के लड़कों की एल्बम देखते टाइम देख सकते हैं और कोडाई कैनाल से लौटने के बाद इनका खुद का एल्बम देखते टाइम भी देख सकते हैं। प्रसाद काम करने वाली ट्रेवल एजेंसी का डिटेलिंग गुड लक ट्रेवल्स यहाँ भी हम देख सकते हैं और यहाँ क्वालिस में भी। लेकिन क्या करे, इन विचारों की बैड लॉक रहता है। बारिश होने वाली डिटेलिंग, बारिश होने वाली है, देखकर जल्दी आ जाना। गुफा के अंदर आते ही पहले ये जाली को दिखाना और इसका मतलब आपको पता है इससे पहले जो वो 16 लोग गिरे थे सारे के सारे एक ही होल्स में नहीं गिरे थे ना भाई। सुभाष गिरने के बाद अंदर से चमगादड़ निकलना जो दिखाने के लिए था कि उसे वहां पहुंचने में कितना समय लगा और इसका गहराई कितना है। नेक्स्ट सुभाष नीचे गिरते ही अभिलाष को सीजू ऊपर ले आता है क्योंकि ये भाई साहब का कैरेक्टर जल्दी अपना आपा खो देता है और इसका डिटेलिंग हमें स्टार्टिंग में भी दिखाया है कि दोस्तों के साथ कुछ भी पंगा होते ही ये भाई साहब कूद पड़ते हैं और क्या हुआ क्यों हुआ जाने पूछे बिना सीधा पेल देते हैं। चलो ये तो आपने नोटिस किया होगा, पर क्या आपने ये नोटिस किया कि आखिर में वो गाड़ी से उतरते ही क्यों अपने रास्ते चला जाता है? सुभाष को देखने भी नहीं जाता क्योंकि भाई वो खुद को इन सारे कांड का जिम्मेदार मानता है। वहाँ नीचे जाने के लिए भी इसी ने रास्ता दिखाया था ना भाई। अगर ये रास्ता ना दिखाता तो शायद वो वहाँ जाते भी नहीं। स्टार्टिंग में भी देख लो, असली झगड़ा इसी से स्टार्ट हुआ, इसीलिए खुद को इन सारा कांड का जिम्मेदार मानते हुए दुखी होके ये जा रहा है। वैसे अंदर जाने का रास्ता इसी ने दिखाया था तो बाहर निकलने का रास्ता भी थोड़ा बहुत इसी ने दिखाया था। नेक्स्ट सुधीश का कैरेक्टर पानी देने के लिए भी शर्ट गंदी हो जाने की बात कर रहा था और सीरियस मैटर आने पर छपक हमारा नेपोलियन चाचा यहाँ सबको लेमन देना और कुट्टानुस लेमन को अंदर भी ले जाना उस एरिया में उस गुफा का भौकाल दिखाने के लिए था। नेक्स्ट एक मिस्टेक, ये सीन पर सबटाइटल पे क्या लिखा है आप देख सकते हो, लेकिन डायलॉग क्या है? क्योंकि इंसान से ज्यादा यहाँ पैसों की कीमत है। इंसान से ज्यादा यहाँ पैसों की कीमत है तो फिर तो उन्हें उतरना चाहिए था ना। ये बोलो ना कि पैसों से ज्यादा यहाँ जान की कीमत है। शायद सक्सेस के बाद इसे जल्दी सारी लैंग्वेज में डबिंग करना था, इसीलिए हिंदी डबिंग के टाइम ये छोटी मिस्टेक हो गई। पहले तो ये सिर्फ मलयालम के लिए ही बनाया गया था ना भाई। खैर कोई नहीं, चलता है। ये लोग वाइन शॉप पे जाकर दादागिरी करते हैं तो आगे इनके साथ भी यहाँ यही होता है। वैसे ये बंदा पहले इन्हें दादागिरी करते हुए देख रहा था, शायद इसीलिए बाद में इन्हें फटका देता है। और ये बंदा जिन्हें ये लोग पैसे मांगने पर सुना रहे थे वो बाद में इनके साइड से ही बोल रहा था। कुट्टन जब गुफा से निकला उसके कंधे पे ये चोट को दिखाना और ये चोट कैसे मिला आप सबको पता है। बहुत बढ़िया डिटेलिंग था। मंजूमेल बॉयज ईगो के साथ डिसीजन लेते समय हार रहे हैं और इमोशन के साथ डिसीजन लेने पर जीत। और हाँ, कोडाई कैनाल से लौटने के बाद ये भाई साहब के टी शर्ट पर हम देख सकते हैं लॉस्ट विल सर्वाइव, जो कि किसकी तरफ इशारा कर रहा था हमें बताने की कोई जरूरत नहीं। वैसे टी शर्ट से याद आया कि आपने नोटिस किया रियल वाला सुभाष फोटोज में जैसा टी शर्ट पहना था मूवी में भी सुभाष को वैसा ही टी शर्ट पहनाया गया है और गुफा में गिरते टाइम जैसे वो कुट्टन का डेनिम जैकेट पहना था वैसा जैकेट पहने हुए हम रियल सुभाष को भी देख सकते हैं। ऐसे नोटिस करोगे तो छुटकु मुटकु डिटेल्स भी इसमें बहुत सारे दिख जाएंगे भाई। मेकर्स ने इस मूवी पर कितना मेहनत किया है। क्या आपको पता है वो जो गुफा वाला सीन था ना, टोटल सेट बना के ही शूटिंग किया गया है, लेकिन रियल लगता है ना। सोचो सिर्फ 20 करोड़ के बजट में इन्होंने एक ऐसी मूवी बना दी और बॉक्स ऑफिस पे 240 करोड़ पार, अपने बजट से 10-12 गुना ज्यादा की कलेक्शन, वो भी बिना कोई बड़ा सुपरस्टार के। भाई सच में ऑडियंस अब जाग चुकी है और असली कंटेंट को सपोर्ट करने लगी है। कुछ ही महीनों में मलयालम इंडस्ट्री कितने सारा कड़क मूवी निकाल चुके हैं यार, वो भी अलग अलग जनरस के। और उसमें से भी ये मंजूमेल बॉयज के बारे में तो हम क्या ही बताए भाई। काफी दिनों बाद ऐसा एक मूवी देख के मजा आ गया और इसका वीडियो के ऊपर काम करके भी। अब लगता है डायरेक्टर चिदम्बरम के पिछला मूवी को भी देखना पड़ेगा। वैसे अब ये भी लग रहा है कि वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है। ठीक है तो भाई बस ये था मंजूमेल बॉयज के कुछ डिटेल्स जिसे हमने नोटिस करने के बाद लगा कि आप लोगों के साथ इसे शेयर करना चाहिए, तो हमने ये वीडियो बना लिया। अब आप बताओ क्या आपने भी इसके अंदर ऐसा कुछ नोटिस किया है? अगर हाँ तो हमें कमेंट करके बताओ। और अब हम इस वीडियो को यहीं खत्म कर रहे हैं। तो भाई अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो।